हे मैं हूं आपका अपना स्टोरी मैन और आज की कहानी है जादुई घड़ा। एक समय की बात है, स्वर्ग में दो देवताओं के बीच बहस शुरू हो गई। वरुण देव, इस संसार में पाप कितना बढ़ गया है, सब लोग बुरे ही हैं। नहीं देव, ऐसी बात नहीं है, आज भी अच्छाई का अस्तित्व बना हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ठीक है, हम खुद ही परख लेते हैं। हम जादुई मटके को जंगल में ऐसे ही छोड़ देंगे और देखेंगे कि जो व्यक्ति इसे ले जाता है वह इसका कैसे इस्तेमाल करता है। फिर जंगल में जादुई मटका प्रकट होता है। कुछ समय बाद पीयूष उस जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने आता है। आज मैं ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा करूंगा। तभी पीयूष की नजर उस घड़े पर पड़ती है। अरे ये घड़ा यहाँ क्या कर रहा है? किसका होगा ये? जाकर देखता हूँ। फिर पीयूष घड़े के पास जाता है। पीयूष घड़े के पास पहुँचता है, तभी आसमान से एक आवाज आती है। पीयूष, यह जादुई घड़ा है। इस घड़े में तुम जिस भी चीज को डालोगे वह बहुत बड़ा होकर निकलेगा। अब से यह घड़ा तुम्हारा है। वाह क्या बात है, जादुई घड़ा अब ये मेरा है। फिर पीयूष उस घड़े को लेकर चला जाता है। पीयूष अपने घर पहुंचता है। ये घड़ा जादुई है भी या नहीं, मुझे देखना चाहिए। फिर पीयूष उस घड़े को जमीन पर रखता है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इस घड़े में केला डालकर देखता हूँ। फिर पीयूष उस घड़े में एक केला डाल देता है। कुछ ही देर में घड़े से वह केला बहुत बड़ा होकर बाहर निकलता है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कमाल है। लेकिन मैं इतने बड़े केले का करूँगा क्या? हाँ, आइडिया। मैं इस केले को बाजार में बेच आता हूँ, इससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। फिर पीयूष उस केले को बेच देता है। बहुत जल्द पीयूष बहुत ही अमीर बन जाता है। एक दिन पीयूष के घर उसका दोस्त आता है। आओ विक्की, आओ आओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। अरे यार पीयूष, वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ, तुम इतनी जल्दी इतने अमीर कैसे हो गए? अरे यार, अब तुझसे क्या छुपाना, ये सब इस जादुई घड़े का कमाल है। क्या जादुई घड़ा? हाँ, जादुई घड़ा। अच्छा विकी, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे घड़े का ध्यान रखोगे? तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल करके भी देख सकते हो। मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर पीयूष चला जाता है। जादुई घड़ा। अरे पीयूष, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा, ये मेरा ध्यान रखेगा। फिर विकी उस घड़े को चोरी करके वहां से भाग जाता है। वह एक जंगल पहुंचता है। अब मुझे इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए। मैं अपने सिक्के को इसमें डालकर देखता हूँ कि क्या होता है। विकी अपना सिक्का उस घड़े में डालता है। फिर वह सिक्का बड़ा होकर उस घड़े से बाहर निकलता है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। अब तो मैं इसकी मदद से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। विकी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उस घड़े में एक छोटी सी मकड़ी गिर जाती है। फिर वह मकड़ी बहुत बड़ी होकर उस घड़े से बाहर निकलती है। अरे नहीं, ये मकड़ी इतनी बड़ी हो गई, अब क्या होगा? फिर वह मकड़ी विकी का पीछा करने लगती है। विकी तेजी से भागता है। विकी भागता भागता गांव पहुंचता है। मकड़ी गांव के लोगों को परेशान करने लगती है। विकी भागता भागता पीयूष के पास पहुंचता है। क्या हुआ विकी, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? विकी सारी बातें पीयूष को बता देता है। विकी, मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से पूरा गांव खतरे में पड़ गया है। मुझे माफ कर दो पीयूष, मैं लालच में आ गया था। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर पीयूष जंगल में घड़े के पास जाता है। क्या करूं क्या करूं? हाँ, आइडिया। अब मैं इस घड़े में जा रहा हूँ। फिर पीयूष उस घड़े में घुस जाता है और फिर बहुत बड़ा होकर बाहर निकलता है। मकड़ी, मैं आ रहा हूँ। फिर पीयूष गांव पहुंचता है। पीयूष मकड़ी की तरफ बढ़ता है। वह मकड़ी पीयूष की तरफ बढ़ती है। पीयूष मकड़ी को उठाता है और उठाकर पटक देता है। वह मकड़ी मर जाती है।
माफ करना मकड़ी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हें छोटा करने का कोई तरीका नहीं पता था। तुम तो मर गई हो, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे छोटा होऊंगा।